स्वागत है दोस्तों नवीन पहाड़ी के एक नए व्लॉग में। तो भाई सुबह का टाइम हो रहा था, हम लोगों ने तो ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसके बाद मैंने सोचा चलो नीचे जाकर डॉगी को भी दे देते हैं कुछ खाने के लिए। तो यहाँ पर दूध और रोटी मैंने मिक्स करके अच्छे से डॉगी के लिए निकाल के दे दिया। तो वो पेट भर के बस उसने खा लिया था सारा। और मैंने सोचा चलो तब तक ना डॉगी के बेबीज देख लेते हैं कि क्या हाल चाल है उनके। तो मैं अंदर की तरफ गई देखने के लिए कि देख के आऊँ क्या कर रहे हैं। और वो चारों पाँचों खेल रहे थे। और भाई जैसे मैंने उंगली करी ना मेरे को भौंकने लग गए थे। मैंने नवीन को कहा आप ही जाइए पकड़ के लाइए। तो देखिए वो एक एक करके डॉगी के बेबी को बाहर निकाल रहे थे। रीज़न ये था कि धूप अच्छी थी और भाई जब से पैदा हुए हैं तो इन्हें धूप नहीं मिली थी। तो इन्होंने कहा कि चलो आज ना बच्चों को धूप दे देते थोड़ी थोड़ी ना डॉगी के बेबीज़ को। तो इन्होंने देखिए सारे पपीज़ को एक ही साथ में चारों को पकड़ लिया और एक साथ ही उनको बिठा दिया मतलब धूप में खेलने के लिए। और देखिए धूप में छोड़ दिया था, एक वापस भाग के दोबारा अपने मतलब शेल्टर की तरफ जा रहा था। तो नवीन जी ने उसको भी फटाफट से पकड़ लिया और सारे बच्चों को एक साथ छोड़ दिया। तो डॉगी भी सूंघते हुए आ गई, कह रही यार वो भी सोच रही कि मेरे बच्चे को ये बाहर क्यों लाए निकाल के। तो ये देखिए नोनू भी कितने मज़े से खेल रही है डॉगी के बेबी के साथ, बड़ा मज़ा आ रहा था। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि भाई माँ की ममता कैसी होती है आप ये एक जानवर से भी सीख सकते हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ कि वो भी डर चुकी थी कि क्यों मेरे बच्चों को बाहर लाए हैं। तो देखिए खुद ही कैसे पकड़ के खींचते हुए शेल्टर में यानी अपने जहाँ वो रह रही है उसको वापस वहाँ पर ले जाने की कोशिश, एक एक बच्चों को मतलब कोशिश कर रही थी अंदर ले जाने की। तो ये देख के हमें बड़ा सच में अचंभा हुआ कि चाहे जानवर हो या इंसान हो भाई फीलिंग्स सबके अंदर बराबर ही होती है अपने बच्चों को लेकर। तो देखिए नवीन जी ने भी फिर पीछे पीछे हेल्प कर दी और सारे कुत्ते के बेबीज को ना एक एक करके उन्होंने दोबारा से अंदर रख दिया। क्योंकि शायद ना डॉगीज को भी डर रहता है कि मेरे बच्चे बाहर अनसेफ हैं या फिर उन्हें कोई खा सकता है। तो चलिए कोई नहीं। उसके बाद तो फिर हम लोग रेडी हो गए थे आफ्टरनून के लिए क्योंकि आज हमें जाना था हिमानी के घर पे। और ये देखिए नवीन जी लड़ रहे हैं। मैं नवीन जी से कह रही आपने स्कूटी कितनी गंदी कर रखी है। तो वो मेरे को डांट रहे, कह रहे तुम साफ करो मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगा। तो मैंने कहा नहीं आप ही करो क्योंकि मैंने तो नोनू को पकड़ रखा था। तो कह रहे हो गया ना आप तो खुश है ना मैंने कहा हाँ मैं बहुत खुश हूँ, करो करो साफ। तो देखिए वो साफ करने लग गए थे। और यहाँ पे देखिए नोनू की टोपी इतनी बड़ी हो रखी है, ये मेरे शूज़ पे जूती पे फोकस कर रहे हैं। तो उसके बाद देखिए हम पहुंच गए थे हिमानी के घर पे। और हिमानी ना यहाँ पर नवीन को चिढ़ा रही थी, कह रही थी क्या बात है आज देखो बॉक्स वाली नई जीन्स पहन रखी है। तो नवीन कह रहा अच्छा मेरा मजाक उड़ा रही है तो रुक जा भी मारता हूँ तेरे को। और यहाँ पे विशाल अलग से व्लॉगिंग कर रहे हैं अपने चैनल की। तो यहाँ पे नोनू तो सो रखी थी और हम लोग अपनी बातों में लगे हुए थे। और हिमानी का बेबी तो अपनी दादी के पास जा रखा था। तो बस यहाँ से देखिए ये लोग खाने की सारी तैयारियां कर रहे हैं। और आज हिमानी ने फ्राइड राइस बनाया है तो बस उसी की प्रिपरेशन चल रही थी। और देखिए नवीन जी का रिएक्शन बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कह रहे हैं अब मैं तो ये सारा खाऊंगा। तो चलिए इसी के साथ अभी आप सुनिए हम चारों की खट्टी मीठी बातें और बताना कैसा लगा। गाइस अभी ना देखो आपकी बहुत दिन से हम वेट कर रहे थे हिमानी का जो फ्राइड राइस है खाने के लिए। हिमानी द्वारा बनाया गया फ्राइड राइस तुम्हारे तो तुम्हारे द्वारा बनाया गया। इसमें रायता है और चटनी है और भाई साहब सब कुछ है। यार हिमानी एक बात बताओ, कम तो नहीं पड़ेगा ना मेरे लिए? मैंने 2 कढ़ाई बनाई है 2 कढ़ाई बनाई, पुलाव नहीं बनाया सुबह। विशाल भाई का पुलाव कम तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं भाई फ्राइड राइस वाकई में बहुत अच्छा बना, मैंने खाया नहीं लेकिन नहीं अच्छा मैं कह रहा हूँ नहीं भाई मैं कम से कम 2-3 प्लेट खाऊंगा इसलिए बोल रहा हूँ कम तो प्लेट में खाओ ना भाई, फ्राइड राइस खाओ। कह रहा बंदा कह रहा मैं 2-3 प्लेट खाऊंगा भाई, फ्राइड राइस बना वो खाओ ना, प्लेट क्यों खा रहे हो? तो अभी यार फटाफट से ना भाई भूख लग रही है बहुत ज्यादा। चलो खाते हैं। हाँ चलो ये लोग तो लगे बड़े सिर्फ बुक्कड़ कहीं के और ये तारीफ करे जा रहा अपनी बीवी की। भाई बड़े पुण्य कर्म करने पड़ते हैं ऐसे जब बीवी मिलती क्योंकि है। भैया ऐसा है ना बीवी की तारीफ नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा कहीं से। लड़ते हुए शब्द बहुत अलग होते हैं वो तो होता ही है यार, खैर ये बात है। चलो यार खाते हैं फटाफट आई से। लव माय वाइफ। तो दोस्तों उसके बाद शाम को हम घर वापस आ गए थे। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखना। तो अभी के लिए बाय बाय, जल्दी मिलेंगे अगले व्लॉग में।